स्टूडेंट्स, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इसको स्टार्ट करते हैं। और जो आपने लेसन्स हमें मुझे भिजवाए थे उसको हम वन बाय वन करते जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे कि आप लोगों ने क्या लेसन्स बनाए हैं और उसमें क्या गलती हैं। कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो आईईपी के बारे में होगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान के बारे में, कि उसको कैसे बनाया जाता है, उसके क्या चीजें हैं। वो इस लेसन प्लान से कुछ मिलता जुलती चीज है। तो डिटेल में कल डिस्कशन होगी और फिर लास्ट डे जो आपका है फ्राइडे को, वो आपने मुझे इसी तरह से ईमेल पे भिजवाना है। ठीक है, तो लेट मी हैव योर सेशंस। अभी फैसल महमूद हैं, इनका एक लेसन है विजुअल इम्पेयरमेंट पे, ये मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। इसको मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। ये आप देख लें अपलोड, मैं इसको अभी यहाँ पे किया है। नजर आ रहा है आपको लेसन फैसल महमूद का?
जी, ये लेसन प्लान जो अभी मैंने अपलोड किया है ये फैसल का है। मेरा ख्याल इस आपको नजर आना चाहिए अब ये। जी, अभी नजर आ रहा है आपको? ठीक है। ये है विजुअल इम्पेयरमेंट के ऊपर है। इन्होंने जो तादाद लिखी है स्टूडेंट्स की, वो टोटल 5 ऊपर लिखना चाहिए था इनको। टोटल स्टूडेंट्स 5, उसमें से लेवल जो इन्होंने किए हैं 3 टोटली ब्लाइंड है और 2 पार्शियली ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। ग्रेड का ई स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट्स ओके। ग्रेड 2 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 है, यहाँ पर लिखा है लेवल नीचे आना चाहिए, ग्रेड ऊपर जाना चाहिए। टाइम 30 मिनट्स है, क्योंकि ये ग्रेड 2 की क्लास है। 5 बच्चे हैं। नाउन उन्होंने इंग्लिश में सिखाना है, तो दैट सफिशिएंट नंबर। टाइम जो है वो 30 मिनट्स काफी है। टीचिंग मटेरियल जो है, जो यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि टीचिंग मटेरियल में क्या क्या चीजें हैं। ये टीचिंग मटेरियल, सुबह भी एक क्वेश्चन जो था अभी कि इसमें टीचिंग मटेरियल से मुराद है एड्स कौन कौन सी होंगी। मॉडल है, चार्ट्स हैं, ब्लैक
स्लेट है, ब्लैक स्लेट नहीं बेटा, ब्रेल स्लेट कहते हैं इसको। टेक्टाइल एक्सेट्रा, तो इसमें जो आपको चाहिए नाउन में बेटा तीन चीजें होती हैं। नेम है, प्लेस है और थिंग है। तो इसकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मॉडल चार्ट्स जो है उसके अंदर आप अलग-अलग के किसी जगह का नाम, शख्स का नाम या किसी चीज का जो है वो नाउन कहते हैं। उसके लिहाज से आप तीन चार्ट्स के अंदर तीन पार्ट्स बना सकते हैं। और ब्रेल स्लेट इसके लिए जरूरी है कि उस पर लिखना है उन्होंने टेक्टाइल ट्रे, जिसमें मॉडल या वो चीजें जो आपने पढ़ानी है वो हो, ताकि वो उनको टच कर सके। फिर इसके अलावा अगर आपको सीसीटीवी चाहिए या आपको वो
लार्ज जो टेक्स्ट है उसके चार्ट्स चाहिए या फ्लैश कार्ड चाहिए, वो इसमें लिखने हैं। और डेफिनेटली आप मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं या व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको डस्टर पॉइंटर वगैरह जो है वो चीजें चाहिए। सबसे पहले फिर आपने इसके अंदर लिखा है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स में इन्होंने ये इंग्लिश है सब्जेक्ट जैसे इन्होंने लिखा नहीं है। तो अगर हम इसको अच्छा, यहाँ पर है ये इंग्लिश टाइम क्या, आगे इन्होंने सब्जेक्ट लिखा है, इट शुड बी इन द सीक्वेंस, नीचे आना चाहिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी इसी तरह से। तो डेवलप द एनालिटिकल स्किल। बेटा नाउन सिखाते वक्त कौन सी एनालिटिकल स्किल्स आती है? एक्नॉलेज द डिफरेंट नाउन। इन द सराउंडिंग, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है आपका जो आपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है। यहाँ पर बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीजें आपको करवानी है वो यहाँ पर चाहिए। वोकैबुलरी है, ग्रामर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये चीजें जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू इंप्रूव द नॉलेज अबाउट द नेम्स। तो नाउन तो सिर्फ नेम नहीं होता है, यहाँ पर आपने नाउन का डेफिनेशन या उसको एलेबोरेट करना है। फिर नाउन के अंदर आपने बताना है नेम्स, प्लेस और थिंग्स का। तो ये आपकी दूसरी क्लास है, तो ये चार ऑब्जेक्टिव्स आपके बनते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी गलत है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी गलत है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस एंड डेवलपिंग द रेपो, रिपोर्ट नहीं है बेटा, रेपो है। स्पेलिंग्स मिस्टेक्स काफी ज्यादा है, RAPPORT रेपो। ताल्लुक या एक एनवायरनमेंट जो क्रिएट करना है। आफ्टर ग्रीटिंग्स the students, the teacher, the students, the teacher will teach, the teacher will talk to his class students about the things in the classroom, such as bag, chair, and fan, etc. Teacher will ask the student to tell the names of different things
in their bags. ठीक है, ये चीज किसी हद तक ठीक है, लेकिन इसमें स्पेलिंग मिस्टेक और इंग्लिश की ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो आपके थे वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद इन्होंने टीचिंग मेथड्स कोई नहीं लिखे हैं। यहाँ पे टीचिंग मेथड्स कोई नहीं है इनके। मटीरियल लिखा है इन्होंने, सीटिंग अरेंजमेंट कोई नहीं है, वीकनेस और स्ट्रेंथ्स कोई नहीं है। तो ये आप देख लें कि जो इस लेसन के नंबर लगाएगा, जो मार्क्स लगाएगा इनकी, तो इतने सारे स्टेप्स गलत या मिसिंग होने से वो आपको 2 नंबर में से क्या नंबर देगा। ठीक है, तो जब आप लेसन लिखते हैं तो ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है कि जी आपने जमा करवा दिए बस ये तो आपकी चीजें हो जाएंगी। नहीं, आपको देखना कि इसमें लिखा क्या है और फिर आपने उसको किस तरह से प्रेजेंट किया है। तो ये चीजें जो है वो आपको बड़ी थॉरली जो है वो देखनी है। उसके बाद जो है वो प्रेजेंटेशन आपने यहाँ पर लिखी है। आफ्टर आस्किंग द प्राइमरी क्वेश्चंस द टॉपिक विल बी स्टार्टेड step by step by providing the pencils and sharpeners to the student. Ask them tell the name of the classmates. Pathetic situation है, unfortunately I'm sorry to say कि ये जिस तरह कोई irresponsible स्टूडेंट होता है, उस तरह का बिहेवियर है फैसल साहब आपका। ना आपने स्टेप्स बनाए हैं, ना आपने टीचिंग मेथड्स लिखे हैं, ना वीकनेस स्ट्रेंथ्स लिखी है, ना क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट है। प्रेजेंटेशन के अंदर जो चाहिए
की चीजें हैं, जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें स्टेप 1 2 3 4 बनने हैं। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन इसके अंदर नहीं है, और समेटिव वैल्यूएशन टेल द नेम्स ऑफ द थिंग that are lying in the classroom। ये आपका लास्ट समेटिव है, हालांकि नाउन में सिर्फ नेम्स नहीं होते। होमवर्क एवरी स्टूडेंट will write down 5 nouns which they have at home। बेटा वो 5 नेम्स तो उनके माँ बाप, फैमिली मेंबर्स होंगे, चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपकी सीरियसनेस आप देख लें कि आपने सीरियसनेस का आलम ये है कि आपने जो चीज यहाँ प्रेजेंट की है वो 2 में से शायद आधा नंबर के भी काबिल नहीं। तो ये लेसन अगर आपके इस तरह के होंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। और मेरा ख्याल आज वो क्लास में भी नहीं है। फैसल हैं क्लास में? फैसल महमूद? फैसल हैं क्लास में? नहीं है मेरा ख्याल क्लास में फैसल। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर हमें लेसन प्लान बना के भेजा है इशफाक, लेट्स हैव डिस्कशन ऑफ योर सेशन। मैं अपलोड कर रहा हूं।
जी नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है आपको अशफाक का लेसन प्लान? ओके। स्टूडेंट टीचर नेम है अशफाक हुसैन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 है। डिसेबिलिटी हियरिंग इम्पेयरमेंट लेवल माइल्ड टू सीवियर। इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट्स क्लास 1। बेटा इसमें चंद चीजें मिसिंग है। पहले आपने ये बताना है कि ये लेवल जो है वो आपका है लेकिन क्लास 1 है। ये इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे होना चाहिए। पहले आप क्लास बताएं, फिर उसका लेवल बताएं, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएं। अब हियरिंग इम्पेयरमेंट में कितने माइल्ड हैं और कितने सीवियर हैं। अब माइल्ड मॉडरेट और सीवियर चार लेवल्स आते हैं माइल्ड टू सीवियर के अंदर। पहला माइल्ड होता है, फिर माइल्ड मॉडरेट होता है। पहला माइल्ड है, फिर मॉडरेट है, फिर माइल्ड मॉडरेट है और फिर सीवियर है। तो ये चार होते हैं इसके अंदर। तो आपने हर एक में बताने हैं कि इन 8 में से कौन से लेवल में कितने स्टूडेंट्स हैं। ये मिसिंग है आपका। सब्जेक्ट को इंग्लिश लिखें और टॉपिक को लिखें कैपिटल अल्फाबेट्स। क्लास 1 है आपके, तो क्लास 1 के अंदर आप अल्फाबेट सिखाना चाह रहे हैं। तो ये चीजें इसमें जो मिसिंग है वो आपने इसमें नहीं डाली। सब्जेक्ट मैटर, बेसिक एड्स, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, टेबल। टेबल बेटा ये एविएट्स नहीं होती। पॉइंटर, इंग्लिश अल्फाबेट्स कैपिटल एक्सेट्रा। ये ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स आपने चार्ट के ऊपर लिखे हुए हैं, फ्लैश कार्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, उसी तरह से आपने यहाँ पर मेंशन करने। फिर आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आपने लिखा है, क्योंकि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, टू स्ट्रेंथन द इंग्लिश एंड लर्न कैपिटल अल्फाबेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। कैपिटल अल्फाबेट्स आपका इमीडिएट एम है। फौरी तौर पर जो अभी आप कर रहे हैं वो आपका अल्फाबेट्स की बात हम बात कर रहे हैं। तो अगर अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं तो फिर हमें उसके अंदर देखना ये है कि क्या ये जो अल्फाबेट्स हैं ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जनरल ऑब्जेक्टिव है। मुझे तो ये यहाँ पर जो है वो दोनों मिक्स करके आपने यहाँ पर लिखनी है। मुझे लगा इशफाक आप कुछ कह रहे हैं?
हाँ जी, ठीक है। ये आपने अभी जो हम बात कर रहे थे, उसमें आपने लिखा है टू स्ट्रेंथन द इंग्लिश एंड लर्न कैपिटल अल्फाबेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये दोनों चीजें आपने मिक्स की हुई है। आपने इंग्लिश स्ट्रेंथन द इंग्लिश, क्या इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश वोकैबुलरी, इसको क्लियर करें और कैपिटल अल्फाबेट्स जो है वो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है। फिर आपने लिखा है टू रिकॉग्नाइज द कैपिटल अल्फाबेट्स टू द स्टूडेंट अगेन दैट्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स to make able to join, to make able the student to join the alphabets and words in daily life again specific objective। सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखे हैं। स्टूडेंट विल be able to recognize the alphabets into English। बेटा ये आपका स्पेसिफिक है और ये स्पेसिफिक के अंदर ही है। स्टूडेंट विल be able to use alphabet in their daily life, ये भी स्पेसिफिक है। स्टूडेंट be able to understand alphabets even into their textbooks। तो ये भी आपके सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपने कोई भी नहीं लिखा है। और जो पहले भी पिछले सेशन में भी मैंने बात की है, उसी तरह से आपने स्पेसिफिक जनरल ऑब्जेक्टिव्स इंग्लिश के यहाँ पर भी लिखे। फिर आपने यहाँ पर मेंशन की है स्ट्रेंथ्स ऊपर। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या?
इसको दोबारा से देखता हूँ। Strengths और वीकनेसेस आपने यहाँ पर लिखी हैं, दैट्स गुड। और इसमें आपने लिखा है मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन नोज nouns, the sign of English alphabets। बेटा इंग्लिश ठीक कर रहे हैं अपनी। Children are trained to use their residual hearing। ये ठीक है। All the children nose, lips, lip reading, ठीक है। Most of the children knows the sign of English alphabet। तो ये साइन लैंग्वेज इसको आती है, लिप रीडिंग आती है, और वो अपनी रेजिडुअल हियरिंग या हियरिंग एड यूज कर सकते हैं। ये आपके स्ट्रेंथ्स है। वीकनेसेस में आपने लिखा है सम ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश अल्फाबेट्स। कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश अल्फाबेट्स की समझ नहीं है, because some of students do not understand sign language alphabets। Student cannot have correct their hearing aids and there are problematic occurring lesson है। Some students are not cooperative।
बेटा तो इंग्लिश ग्रामर अपनी ठीक करें। अगर आपने इंग्लिश में लेसन लिखा है तो उसकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, जिसमें जो कि नजर आ रही काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं इसका। टीचिंग मेथड्स आपने कहा है कि टोटल कम्युनिकेशन मेथड होगा, और टोटल कम्युनिकेशन में आपको पता है 3 है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, उर्दू तो इंग्लिश। बेटा ये तो डेमोन्स्ट्रेशन की बजाय आपके साइन लैंग्वेज की डेमोन्स्ट्रेशन तो हो सकती है, लेकिन क्योंकि आपने अल्फाबेट सिखाने हैं तो ये लेक्चर प्लस एक्टिविटी मेथड इसमें ज्यादा डोमिनेंट है, और फिर टोटल कम्युनिकेशन। फिर आपने यहाँ पे क्लासरूम सेटअप बनाया, दैट्स गुड। क्या आपने क्लासरूम सेटअप या सीटिंग अरेंजमेंट बताई है? आपने कहा है कि माइल्ड आगे बैठेंगे, मॉडरेट पीछे बैठेंगे, सीवियरली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं, और परफॉर्म तो आपने आपकी क्लास में है ही नहीं, ठीक है। सीवियर है और माइल्ड मॉडरेट है। अब माइल्ड मॉडरेट में भी जिसका बेटर ईयर जो ठीक होगा उसको आपने राइट का है तो आपको क्लास की राइट साइड या टीचर के लेफ्ट साइड पर होगा, जिसका लेफ्ट है वो टीचर के राइट साइड पर या क्लास की लेफ्ट साइड पर होगा। और टोटल 8 है, तो आपने 3 3 6 3 9 10 11 12 13 स्टूडेंट यहाँ पे शो की हो। आप नंबर्स लिखने हैं या
ये डॉट्स जो लगाए हैं ये बताने हैं कि कितने सीवियरली हैं, कितने मॉडरेट हैं, कितने माइल्ड है। तो इसको ठीक करें यहाँ पर। फिर उसके बाद आपका जो है इंट्रोडक्टरी या बैकग्राउंड नॉलेज टेस्ट है आपका। क्या करेंगे, टीचर विल ask the following questions. How do they come to school? When you see some things, do you know their English names? आप कर सकते हैं, आप उसको मैंने पहले भी बताया था कि जनरलाइज क्वेश्चन जनरलाइज क्वेश्चंस होने चाहिए। पहले थोड़े से जनरल क्वेश्चन हो, आप कैसे हैं, आप घर से कैसे आए हैं, उसमें भी आप आपके क्वेश्चन जो हैं उसमें जो आप पढ़ाना चाहते हैं अल्फाबेट्स, वो उसमें भी इन्वॉल्व होंगे। फिर आप उससे पूछते हैं कि जी आप some things that you know their English names, जो आपकी पास चीजें हैं, या आप खुद कोई एक का चीज दिखा के पूछ सकते हैं कि इसका नाम क्या है। फिर उसको कहें कि इसका नाम यहाँ पे लिख के दिखाएं। मसलन कैट की पिक्चर है तो कैट वो लिखेगा, तो उसमें बताएंगे कि ये जो 1 by 1 आपने रखे हैं जी अल्फाबेट,
इनको जो है वो सी या ए या टी या ABC को हम अल्फाबेट्स कहते हैं। और इसमें दो किस्म के अल्फाबेट्स हैं, कैपिटल और स्मॉल। तो हम आज कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो है वो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक यहाँ पर मिसिंग है। आपका अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आपका मिसिंग है। आपने प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर लिया इसको यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आगे इन्होंने प्रेजेंटेशन का स्टेप वन जो लिखा है, टीचर will announce the English alphabets, their paper shapes and correct writing skills। ये भी बेटा मिसिंग है यहाँ पर कोई चीज आपकी, कि टीचर पहले जो है वो अल्फाबेट्स लिखेगी या फ्लैश कार्ड पे दिखाएगी, उसको प्रोनाउंस करेगी, फिर उसको लिख कर दिखाएगी। टीचर विल टेल पंक्चुएशन ऑफ अल्फाबेट्स, प्रोनाउंसिएशन होगा मेरा ख्याल में। टीचर विल राइट अल्फाबेट्स ऑन ABC on the whiteboard in capital letters. Teacher will turn towards the boards and read from the board. He will stress on each word while pronouncing the words। बेटा ग्रामर अपने ठीक करें। इंग्लिश के जो चीजें हैं इसमें काफी सारी जो है ना वो गलत है। तो ये जब टीचर आप जिसको दिखाएंगे तो वो कहेंगे इंग्लिश का पढ़ाने आए हैं और आप क्या अपनी इंग्लिश में बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन ऑफ स्टेप वन आपने जो की है, वैल्यूएशन स्टेप वन में आपने लिखा है टीचर विल आस्क व्हाट आर दीज अल्फाबेट्स एंड देयर यूजेस। बेटा यूजेस ऊपर बताए नहीं, आपने सिर्फ अल्फाबेट्स बताए हैं, ऊपर तो यूजेस तो आपने बताए ही नहीं है, तो फिर आप उसको वैल्यूएशन में कैसे लेकर आ रहे हैं। चिल्ड्रन विल जॉइंटली आंसर, टीचर विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम each child individually. Teacher will use oral as well as manual method for profound
children. बेटा वैल्यूएशन में ये लिखने की क्या जरूरत? फिर आपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की जो बात की है और उसकी फिर आपने यहाँ पर भी रिपोर्ट लिखा हुआ है। बेटा रेपो है, इसका मतलब है कि आप दोनों ने जो लेसन प्लान किए हैं या तो कहीं से देखकर लिखे हैं और जिसने जहाँ से देखकर लिखे हैं उसने गलती की है वही रिपीट आप कर रहे हैं, या फिर इकट्ठे एक दूसरे के साथ बैठ के लिखे। तो that should be notable. After greetings, the teacher will talk to the students about whether or anything of the of his interest. After that, teacher asks introductory questions. Have you ever eat some biscuits? Or who eat bread in the breakfast? Who like to eat samosa? तो ये आप एक्चुअली उसको शेप्स के बारे में है, लेकिन गुड क्वेश्चंस आप उसको जो है वो इनडायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ लेकर आ रहे हैं। फिर यहाँ पर आप पूछेंगे कि इन की शेप्स कैसे होती है, वो शेप्स बनवा सकते हैं। फिर उनके नाम पूछ सकते हैं कि किसी को इनके नाम आते हैं, तो फिर अगर नहीं आते तो फिर आप उसको कहें कि जी आज हम इनके नेम्स और शेप्स ऑफ नेम्स ज्योमेट्री में जो यूज होती हैं वो पढ़ेंगे। स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट बेसिक शेप्स ऑफ ज्योमेट्री या बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। फिर आपने अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर लिया है, शहबाज इंतजार करें अभी। स्टार्ट showing models to students. Try to make field models by hands to recognize edges and their shapes. ठीक है, tell students about shapes. For example, triangle have 3 corners, circle in round, square has 4 equal sides and rectangle have 4 sides but 2 are equal in horizontal sequence and the other 2 are equal in vertical. तो बेटा ये चारों जो है स्टेप 1 के अंदर बजाय जो है वो 2-2 कर लें या एक-एक करके कर लें, चारों इकट्ठा पढ़ाना वो समझना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होगा। अब आपने एवैल्यूएशन क्या किया? टेल मी अबाउट द शेप ऑफ ब्रेड। सैंडविच हैज अ शेप ऑफ डैश, ठीक है। स्टेप 2 में आपने क्या किया है? स्टेप 2 में आप कह रही हैं गिव स्टूडेंट्स मॉडल्स of shapes one by one to touch and feel them, repeat the names of shapes. आप इसको स्टेप 2 में पहले 2 शेप्स पढ़ाती हैं, फिर दूसरी 2 शेप्स स्टेप 2 में पढ़ाती हैं और फिर तीसरे में जाके उसके डिफरेंशिएशन जो है वो आपकी होनी चाहिए। स्टेप 3 क्या, स्टेप 2 की वैल्यूएशन आपने लिखी नहीं, आप डायरेक्ट समेटिव वैल्यूएशन पे चले गए। What is the shape of circle? How many corners a triangle have? In rectangle have 4 equal sides. तो yes no पूछ रहे हैं, true false पूछ रहे हैं, या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आपने सर्कल का पूछ लिया, ट्राइंगल का पूछ लिया, स्क्वायर का पूछ लिया, रेक्टेंगल हैज 4 इक्वल साइड्स और नॉट। तो स्क्वायर के बारे में भी आप जो है वो क्वेश्चन करें यहाँ पे, जो चौथा क्वेश्चन है आपका। फिर होम टास्क में आपने लिखा है each student make the shape of circle, triangle, square and rectangle with clay or slime, ठीक है। या घर में जो चीजें हैं उनकी शेप्स जो है आइडेंटिफाई करें कि उन चीजों में कौन कौन सी शेप्स हैं। ये होम असाइनमेंट हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें इसमें ठीक करने की जरूरत है। शहबाज, आपका जो लेसन है
अपना ईमेल बताएं मुझे क्या था, जो बहुत सारे लेसन्स मेरे पास आए हुए हैं, अब मुझे इसमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अपना ईमेल बताएं ताकि मैं अपनी ईमेल से उसको आइडेंटिफाई कर सकूं। जी शहबाज, आपका ईमेल क्या है? शहबाज, ठीक है। जी, आपको लेसन नजर आ रहा है नेक्स्ट वाला? अच्छा जी, ये सेशन है शहबाज अली CA64 का। जिस्मानी मजदूरी फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ हैं, शदीद, दरमियाना और गहरे। 3, 4 और 3, 7, 10 स्टूडेंट्स हैं इनके पास। और जिस्मानी मजदूरी है, लेकिन जिस्मानी मजदूरी में आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जिस्मानी मजदूरी है। 3 शदीद में पोलियो अफेक्टेड हैं, कार्डिप्लीजिया हैं, मोनोप्लीजिया हैं, क्लब फुट के साथ हैं, ये कोई चीज़ आपने मेंशन नहीं की है। क्लास 2 है इस्लामियात अमानत, 10 से 11 साल उनके जो है एज रेंज है। औसत उम्र जो है वो आपने, अच्छा 10 से 11 आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 8 से 10 साल उम्र है। तो दूसरी क्लास तो इतना बेटा नहीं हो सकता, यहाँ तो सीपी बच्चे होंगे। दूसरी क्लास का मतलब है कि मैक्सिमम 6 या 7 साल उम्र होनी चाहिए। 10 साल तक बच्चे विजुअल इम्पेयर्ड में इतनी डिफरेंस के साथ नहीं होते। तो आप लिख सकते हैं 5 से 7 साल। वक्त 35 मिनट्स बहुत ज्यादा है, 25 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 मिनट से, क्योंकि दूसरी क्लास है, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको समझ आसानी से आ जाएगी। तदरीसी मवाद यहाँ पर लिख रहे हैं, तालिब इल्म को अमानत की अहमियत बताना। ये तदरीसी मवाद कैसे आ गया है? तदरीसी मवाद मवाद तो आपने लिखा ही नहीं है इसके अंदर।
तदरीसी मवाद तो होता है जो आपने पढ़ाना है, अभी तो आपने मकासद लिखने हैं, उससे पहले आपने टीचिंग मेथड कोई नहीं लिखा है, शायद आगे जाके हो। ठीक है, तालिब इल्म को अमानत की अहमियत बताना और इसकी इफादियत और इनमें शदीद शऊर पैदा करना, तालिब इल्म को अमानत के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अमल पैरा होना के क्यों कर अहम है हमारे लिए। इसको उर्दू लैंग्वेज ग्रामर ठीक करें। और ये दोनों आपके जो हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तदरीसी लवाजमात में मार्कर, डस्टर, चार्ट, फ्लैश कार्ड जो हैं वो आपने यहाँ पर बताएं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि फ्लैश कार्ड में आप क्या करवाना चाहते हैं उसमें। दैट इज अ मोर थ्रेटिकल फ्लैश। और बोर्ड है मेरा ख्याल लिखा आपने यहाँ पर, शेप जो है वो आपने सेमी सर्कल बनाई है। अगर भी यहाँ पर है आपके फिजिकल हैंडीकैप तो ठीक है, और यहाँ पर 8 स्टूडेंट शो किए हैं, वहां पर आपके पास स्टूडेंट की तादाद 11 के करीब है। खूबियां तालिब इल्म, अच्छा आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं नहीं। इस्लामियात पढ़ाने के क्या आपकी चीजें हैं? खूबियां आपने लिखी हैं, तालिब इल्म बड़ी तवज्जो और खुश गुआर मूड में उस्तादा को सुनते और अमल पैरा होते हैं। तालिब इल्म चलने से महरूम हैं और उनके काम करने में मुश्किलात पेश आती हैं। ये खूबियां और खामियां लिखी हैं जो को बेहतर करने की जरूरत है। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया है, तमहीद है। मुअल्लिम सबसे पहले तालिब इल्म को सलाम कहे और खैरियत दरियाफ्त करे। बेटा कहे नहीं, करेगा। मैंने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस में लिखना है। मुअल्लिम सबसे पहले बच्चों का जायजा ले कि वो जो पढ़ाया है वो बच्चों को आसानी से समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये चीजें आपने यहाँ पर पहले से लिखनी है। आपने नरेशन में बताना है कि आपने इसको किस तरह से करना है, ना यहाँ पे कंटेंट है ना यहाँ पर कोई और चीज है। तो आपने यहाँ पर बताना है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक नहीं है। स्टेप 1 उसकी इवैल्यूएशन, जितने स्टेप्स आपने पढ़ाने हैं, कोई नहीं पता कि कंटेंट क्या है जिसके अंदर से हम उसके स्टेप्स बना सकें। ऑब्जेक्टिव्स आपके गलत हैं। तो ये, और ये एक्चुअल देखा जाए तो इसका सिर्फ तमहीद, जायजा और घर का काम, ये जो आपका काम करने वाला है, जो लेक्चर आपने देना है वो 4 लाइनें हैं। अगर मैं इसको मार्क करूं तो शायद मैं इसको 0.2 मार्क्स भी ना दूं दो नंबर में से। पूरा लेसन बनाना है। बाकी सेशन अभी आपने देखे हैं, लेक्चर देखे हैं भाई, लेसन बना के दिए हैं मैनुअल के अंदर आप लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो यहाँ पर जो चीजें हमें नजर आ रही हैं वो तो उस तरह से नहीं है। जी शहबाज, आप क्या कहते हैं? जी शहबाज, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं जो अभी मैंने आपके साथ सेशन लेसन आपका जो शेयर किया है। मैंने अभी जो सेशन लेसन आपके साथ शेयर किया है वो दूसरी क्लास के हियरिंग फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के इस्लामियात का था और 10 से 11 तलबा की तादाद थी। इसमें बहुत सारी गलतियां शहबाज, इसको नोट करें आप। इसमें आपका जो मकासद हैं वो गलत है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स अमूमी और खसूसी मकासद गलत है। आपकी सीटिंग अरेंजमेंट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, कहाँ पर किसको बिठाएंगे वो नहीं है। खूबियां खामियां चले किसी हद तक ठीक है। उसके बाद आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्ट नहीं है इसमें। टीचिंग मेथड्स जो आपने नहीं लिखे हैं, स्टेप्स कुछ नहीं बनाए हैं। अब कंटेंट का पता ही नहीं है कि क्या करें।
कौन सा पढ़ाना है और उसको फिर किस तरह से डिवाइड करना है स्टेप्स के अंदर, और तालिब इल्म अमानत के फजाइल और अहमियत को याद करके आए। बस ये एडिशनल वर्क आपने उसको दिया हुआ है। सो दैट्स नॉट अ प्रॉपर वे कि जिसमें हम कहें कि जी आपका लेसन ठीक है। जी आयशा सदीका, ईमेल बेटा बताओ मुझे अपना। बेटा यही वजह है ना कि आपने लेसन पहले 2 लेक्चर मिस किए हैं, उसकी वजह से आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है। बेटा आप अपना ईमेल बोलेंगे तो मुझे समझ आएगी। तो ये जो मैनुअल में लिखी हुई चीजें हैं, इसके हट के चीजें वीकनेस और स्ट्रेंथ में आएंगी। आफ्टर रीडिंग द टीचर after reading the teacher will ask talk to the student about whether after reading या greeting। after reading the material a teacher will talk to the students about whether or anything of their interest। she will go to the desk of totally blind student and give them physical gestures, for example by touching their hands, shoulders or neck so that they can feel teacher's presence around them. With continuous talking with the same informal situation, she will ask questions about the transport, the topic they did in the previous class। ask them to 1 or 2 questions on transport। इसी हद तक ठीक है, लेकिन बेटा कुछ चीजें आपस में मिस हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं। समराना बेटा मैं कुछ 15 मरतबा अपना ईमेल दे चुका हूँ, अभी भी मैंने ईमेल दिया है। अगर आप क्लास में मौजूद थी तो आपको पता होगा कि मैंने ईमेल टाइप किया है वहां। इसके बाद प्रेजेंटेशन आपने शुरू की है। प्रेजेंटेशन में आपने कहा आफ्टर आस्किंग प्रिलिमिनरी क्वेश्चन स्टार्ट विद द टॉपिक, स्टैंड इन द मिडल ऑफ द क्लास, अरेंजमेंट इन फ्रंट ऑफ द। तो प्रेजेंटेशन ये है, लेकिन टॉपिक अनाउंसमेंट क्या किया आपने कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके लिए क्या आप चार्ट में से दिखाएंगी, क्या बोर्ड पे लिखेंगी, क्या करेंगी। टीचर विल आस्क द चिल्ड्रन हाउ डू दे कम टू स्कूल, when do they go for a picnic spot, how do they reach the picnic spot, and children will answer accordingly by saying cars, bus, motorbike, etc. Teacher will tell children using her voice that all those things which are used to go from one place to the another is called transport।
तो पहला स्टेप जो आपका है या पहला मकसद जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था वो आपका था कि मैंने बच्चों को ट्रांसपोर्ट का मतलब पढ़ाना है। ये आपका पहला मकसद था और उसके मुताबिक आपने पहला स्टेप यहाँ पर किए। Teacher will ask what are the things collectively called which we use to go from one place to another. Children will jointly answer और वो आंसर क्या होगा? Teacher transportation या means of transportation. Teacher will ask the question from each individually and also give examples. वो हर एक बच्चे से एक एक करके पूछेगी और उसके एग्जांपल्स लेंगी। Step 2 के अंदर teacher will tell children different ways of transport such as aeroplane, car, bus and taunga. Teacher will tell them about that. हर एक के बारे में अलग-अलग आपने बताना है और वो सारी डिटेल लिखनी है। पहले टीचर एरोप्लेन के बारे में बताएगी, उसको बच्चों को टच करवाएगी या सीसीटीवी पर उसकी पिक्चर को एनलार्ज करके दिखाएगी, फिर उसकी एक्सप्लेन करेगी एरोप्लेन क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है, वो इस्तेमाल कैसे होता है। ये सारी चीजें आपने एरोप्लेन के बारे में लिखनी है, फिर कार, फिर बस, फिर टांगा। तो स्टेप 2 आपका कम से कम एक सफा बन जाता है। टीचर विल टेल देम अबाउट दैट, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखें। आस्क टीचर टू गिव एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट, ये वैल्यूएशन 2 आपने की है। आस्क देम व्हाई वी यूज ट्रांसपोर्टेशन, इफ द आंसर करेक्टली अप्रिशिएट देम। तो आपने यहाँ पर एक एक चीज के बारे में पूछना है, क्वेश्चन करने हैं कि जब हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो क्या यूज करते हैं, बस यूज करते हैं। अगर हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएं या ज्यादा डिस्टेंस पे जाएं तो फिर क्या यूज करते हैं। तो जो एक्सप्लेन किया है उसमें से क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए। स्टेप 3, टीचर विल टेल चिल्ड्रन अबाउट डिफरेंसेस अमंग एरोप्लेन, कार। यहाँ पर आपने इसको डिफरेंसेस बताए हैं। She will ask the children what is the difference between aeroplane and car, what is the difference between car and bicycle. तो ये स्टेप 3 के अंदर जो है वो आप उसको डिफरेंशिएशन बता रही हैं। If any child could not give answer, teacher will repeat the steps for him or her using the teaching method suitable according to the degree of disability. और फिर होम असाइनमेंट, ask children to write this in your notebooks. ठीक है, ये होम असाइनमेंट कोई इनोवेटिव होनी चाहिए यहाँ पर। तो बेटा इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है अफसा, कोई क्वेश्चन आपका यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? एक लेसन आप और डिस्कस कर सकते हैं क्लोजिंग ऑफ द लेक्चर से पहले। जी, कौन है वॉलंटियर? और अब आप अपने लेसन्स को खुद भी एवेल्युएट कर सकते हैं कि उसमें गलतियां क्या हैं, जितने हमने डिस्कस कर ली हैं। आयशा अपना ईमेल बोलें।
बेटा मैं वो रिपीट तो नहीं कर सकता हूँ, जितने सेशन हुए हैं वो बड़ी डिटेल में सेशन हुए हैं। ठीक है, मैं अपलोड कर रहा हूँ नया सेशन। जी नजर आ रहा है सेशन आपको? लेसन प्लान 3 है, आयशा सदीका है, नजर आ रहा है आप सबको? जी नजर आ रहा है? ये चले, अच्छा है कि एक जो हम स्पेशलाइजेशन मेंटल रिटार्डेशन है उसमें से एक सेशन लेते हैं। डिसेबिलिटी लिखेंगे बेटर, यहाँ पर आप कोशिश करें कि नया जो टर्म यूज होती है मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन जो है वो आप इसको यूज किया करें। फिर मॉडरेट है, लेवल है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 है, एज 6 to 10 है, ड्यूरेशन 40 मिनट्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 20 से 25 मिनट इससे ज्यादा नहीं कर सकते ये बच्चे। और मैथ में डिजिट काउंटिंग जो है वो आपने इनको सिखानी है, ठीक है। टीचिंग मटेरियल मिनी वाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, वर्कशीट, एवेल्युएशन शीट, एक्टिविटी शीट जिसको आप कह रही हैं, और एक्टिविटी शीट एंड डिजिट ब्लॉक्स जो है एवियर्स आपके ठीक है। टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिट्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं आपका, मैथमेटिक्स है, और इसमें जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं उसमें ये जो चीजें आप सिखा रही होती हैं ये कॉग्निटिव स्किल्स में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जनरल ऑब्जेक्टिव ये हैं कि आप बच्चे को कॉग्निटिव स्किल्स सिखाना चाहते हैं, और ये लाजमी नहीं है कि 3 4 5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो वो ठीक होगा लेसन प्लान, एक या दो भी हो सकते हैं। तो आपने ये जो परसेप्चुअल स्किल्स हैं, अटेंशन स्पैन बढ़ाना है, ये दोनों चीजें, और कॉग्निटिव स्किल्स, ये 3 आपके ऑब्जेक्टिव जनरल होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव और चौथा ऑब्जेक्टिव आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू एनेबल द चिल्ड्रन टू होल्ड एंड यूज पेंसिल यूजिंग फाइन मोटर स्किल्स, बेटा दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आपका मकसद, आपका टॉपिक जो है वो डिजिट्स को सिखाना है, मैथ डिजिट्स काउंटिंग है,
तो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव किस तरह से होगा कि आप पेंसिल पकड़ना उसको सिखा रहे हैं। नथिंग टू डू विद द यूज ऑफ पेंसिल, इसका कोई ताल्लुक नहीं है लेक्चर के साथ। पहला और चौथा जो आपका था ऊपर जनरल में, वो यहाँ पर ऐड करें। टीचिंग मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्टिविटी, ड्रिल मेथड, ड्रिल मेथड नहीं है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड, पूरा मेथड का नाम लिखें। एंड 1-to-1 टीचिंग आप इसमें कर रही हैं। तो ये आपके टीचिंग मेथड्स हो गए। क्लासरूम सेटअप जो है वो आपने कहा कि, और हमने डिस्कस भी किया था कि जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होंगे उनका क्लासरूम सेटअप विल बी ऑब्जर्व्ड एज टीचर चेयर इन सेंटर वेयर एज स्टूडेंट विल बी इन सेमी सर्कल शेप ऑन देयर चेयर्स, हाउएवर other teaching materials will be on table. Teaching material on the table, ठीक है। Strengths में है बच्चे जो है वो can hold pencil and recognize digits from 1 to 5। बेटा पेंसिल को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपकी एक्टिविटीज आपके आगे टीचिंग में राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है। And name of the digits being traced by the students and teacher. Mentally challenged children have difficulty to concentrate and to perceive things correctly due to their minor poor attention span. Further, they face difficulty to hold the pencil. Introductory questions में आपने कहा, do you have toys? How many toys you have? Then teacher will check the prior knowledge student by asking, बेटा ये ऊपर आना था ना, to get the attention अच्छा, did you know how to hold a pencil? Did you trace any line? बेटा मुझे समझ नहीं आ रही कि आप पेंसिल और लाइंस के ऊपर क्यों, जब आप डिजिट्स की बात कर रहे हैं। Teacher will announce the topic of the children to the children. Today we will trace digits 1 to 5. Trace, अच्छा, तो आपका टॉपिक में जो है वो आपने ट्रेसिंग सिखानी है उसको। आपका टॉपिक है मैथ्स डिजिट काउंटिंग। आप आगे जो सारी बात कर रही हैं वो सारी की सारी बात डिजिट्स की ट्रेसिंग की बात कर रही हैं। आप अपने टॉपिक को तो देखिए ना, टॉपिक में आपने क्या लिखा है, मैथ्स डिजिट काउंटिंग है। ट्रेसिंग का तो ताल्लुक नहीं है इसके अंदर। या तो आप ट्रेसिंग टॉपिक के अंदर हाईलाइट करें। इसी वजह से बार बार चीजें जो हैं वो कंफ्यूज हो रही हैं। प्रेजेंटेशन आपने क्या की है, प्रेजेंटेशन स्टेप 1 के अंदर आप कह रही हैं, फर्स्टली टीचर विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू होल्ड द पेंसिल। इसका मतलब हुआ कि आपका टॉपिक है ट्रेसिंग द काउंटिंग डिजिट्स। बच्चे को पेंसिल होल्ड करना सिखाएगी, तो बेटा किस तरह सिखाएगी वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएगी कि ये पेंसिल है, ये वाला एज जो उससे लिखते हैं ये उसका बैक एंड है, आपने बैक एंड से थोड़ा सा नीचे से पकड़ना है इसको, या आपने जो पॉइंटर है उस वाली साइड से थोड़ा सा ऊपर करके पकड़ना है। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करें यहाँ पर। जिसको नहीं समझ आ रही उसके करीब जाके बताएगी। टीचर will evaluate every child one by one to see the position of holding a pencil by children. If child hold correctly, teacher will appreciate the child, and if he or she face difficulty, teacher will demonstrate again to the child to hold a pencil. Step 2 के अंदर teacher will demonstrate how to trace digits from 1 to 5. Teacher will give practice worksheets to student and ask to trace digits on it. ये आपका टॉपिक ही ट्रेसिंग द डिजिट्स है। To evaluate, children will give another sheet to student and ask them to complete the digits by joining the dots. And group activity, teacher will give digits blocks to children for practice and memorize the digits from 1 to 5. तो मेमोराइजेशन तो आपने कहीं भी नहीं सिखाई है। 1 2 3 4 5 पढ़ना सिखाया ही नहीं है आपने यहाँ। फिर समेटिव एवेल्युएशन आपने की है। Achievements of students will be measured informally on teachers' observation and group activity.
they had gone through if the children trace correctly on worksheet and memorize correctly through digits block by using drill method. Teacher will encourage students by giving enforcement like good and buy chocolate. तो evaluation क्या है बेटा इसके अंदर? Teacher will provide worksheet to the parents and ask them to practice children on worksheet at home. आप उसके आगे कोई शेप बना सकती हैं, वन के आगे वन शेप, टू के आगे टू शेप्स, फिर उसको कलरफुल करवा सकती हैं ट्रेसिंग को कलर्स पेंसिल्स के जरिए से. तो ये बहुत सारी चीजें और कंफ्यूज है राइट रीडर कि ये किस सिमत में आपकी चीजें जा रही हैं. एनी क्वेश्चन? जहां तक आपका कोई सवाल हो. अब आपके बेटा अगर क्वेश्चन नहीं है तो अब आपके 5 लेसन जो है वो मेरे पास आ चुके हैं, उनकी एवेल्युएशन मैं कर दूंगा और कल जो है वो हमने डिस्कस करना है आपका आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान. आपके लेसन मैनुअल के अंदर प्लान जो लेसन प्लान का मैनुअल नीले रंग की किताब आई है उसके अंदर ये बना हुआ है. कल आपने उसको पढ़ के आना है ताकि ज्यादा डिटेल में जो डिस्कशन होगी उसमें आपको आसानी हो समझने में, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीजें हम मिस कर जाते हैं. तो आपका जो मैनुअल है उसमें ये चीजें पढ़ के आइएगा. एनी क्वेश्चन? Okay, then thank you. See you tomorrow. Allah Hafiz. You are currently the only person in this conference.